हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आज का टॉपिक हमारा होगा सिमेट्री। सो द चैप्टर नेम इज़ सिमेट्री पैटर्न एंड नेट्स। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमेट्री कि सिमेट्री क्या होता है, व्हाट इज़ सिमेट्री, हाउ कैन वी चेक द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल और नॉट। कोई भी अगर फिगर दी गई है तो मैं उस फिगर को कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि वो फिगर जो है, जो भी गिवन फिगर दी गई है, कोई भी शेप दी गई है, चाहे वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि वो शेप जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। तो किसी भी शेप को जब मुझे ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, उसे चेक करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम सिमेट्री में जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है, द मेन पॉइंट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आज हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे और कैसे देखेंगे कि हमारे पास कोई फिगर दी है तो कैसे चेक करूँ मैं उस फिगर का कि वो फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। तो उस फिगर को चेक करने के लिए हम जो है वो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ सिमेट्री। सो द गिवन फिगर इज़, आप सबको जैसे कि दिख रहा होगा, फिगर का नेम है, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ की है दैट इज़ रेक्टेंगल। ये कौन सी शेप है? ये एक रेक्टेंगल है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो रेक्टेंगल है क्या ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल चेक करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें एक पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मुझे इस फिगर को सिमेट्रिकल चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इस फिगर को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करना है। चाहे मैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, चाहे मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल को पार्ट में करने के लिए मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। यू कैन यूज़ स्केल, ठीक है, आपको स्केल यूज़ कीजिए, प्रॉपरली ड्रॉ करिए। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की दैट इज़ वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि रेक्टेंगल जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। वन पार्ट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर पार्ट इज़ राइट हैंड साइड। जब मैंने रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तब मैंने ये देखा कि रेक्टेंगल जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, क्या अब मुझे चेक करना है क्या लेफ्ट पार्ट और रेक्टेंगल का राइट पार्ट क्या बिल्कुल सेम शेप लग रही है। तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल का जो लेफ्ट पार्ट है और रेक्टेंगल का जो राइट पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल शेप का आ रहा है, बिल्कुल इक्वल शेप है और साइज़ भी बिल्कुल सिमिलर है। तो मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद एक शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने क्या चेक किया कि वो शेप जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, वो शेप जो है वो अभी भी जो टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बावजूद भी दोनों पार्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स दोनों पार्ट की शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। ठीक है, अभी मैं रेक्टेंगल को एक और लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल को के लिए अब मैंने और पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा मेरा रेक्टेंगल फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4, रेक्टेंगल मेरा फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। फोर पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद मैंने चेक किया क्या ये फोर पार्ट्स जो दिख रहे हैं क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल शेप्स के हैं, क्या इनकी शेप जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है। बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखें तो सबकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम है और साइज़ भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो शेप है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है कि जब मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की
जब मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, रेक्टेंगल को पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी रेक्टेंगल जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हुए उनका जो है वो शेप जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है। जो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ रेक्टेंगल को पार्शिएट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, उन लाइंस को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सो एक शेप जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो शेप जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, हर एक पार्ट जो है वो इक्वल शेप होनी चाहिए, साइज़ भी इक्वल होना चाहिए। अगर शेप और साइज़ इक्वल हैं तभी वो जो शेप है वो सिमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है, तो मैंने इस रेक्टेंगल को पार्ट्स में डिवाइड किया। आफ्टर डिवाइडिंग इट, तो जब हमने 4 पार्ट्स मेरे पास निकल कर आए तब मैंने देखा कि 4 पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम शेप दे रहे हैं, सेम साइज़ है, तो इट मीन्स रेक्टेंगल जो है वो एक सिमेट्रिकल शेप है। तो थैंक यू। आज की वीडियो में हमने सिमेट्रिकल शेप के बारे में डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी चेक कि कौन सी शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।